हेलो क्लास। तो आइए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा सेट्स। तो सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का, नंबरों का पता होना चाहिए, तभी हम आगे एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ नंबर्स क्या हैं देखते हैं हम। जैसे होल नंबर हो गया। होल नंबर कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। होल नंबर हमारे जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड और ओके। और हमारा हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है। ऐसे ही हमारे रियल नंबर कौन से हो गए हैं? रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन में हम जिनको रिप्रेजेंट डाल सकते हैं, मतलब जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये रही नंबर लाइन, जैसे हमने बनाती 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन में डाल सकते हैं। जब हमने पढ़ा था, जैसे √3 भी, √5 भी डाल सकते हैं। हमने क्लास 9th में पढ़ा था, याद है ना सबको? रियल नंबर वो होते हैं जिसको हम नंबर लाइन में डाल सकते हैं। ठीक है। और हमारा हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर वो होते हैं जो डिवाइड की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जो डिवाइड की फॉर्म में, जैसे P/Q 1/3 हो गया, 7/3 हो गया, 3/5 हो गया, जो हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर। 1 हो गया और 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अबे 1, 2, 3 भी क्यों? आइए देखते हैं 1, 2, 3 भी क्यों। जैसे 3 है तो 3/1 ही लिखोगे, इक्वल टू 3 होता है। तो डिवाइड में आ गया 3/1, यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गई, डिवाइड की फॉर्म में आ गई, तो भी रैशनल नंबर ही हुआ। तो इसलिए हमने 1, 2, 3 भी लिखा है। ठीक है जी। और हमारा क्या होता है? और हमारा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी की फॉर्म नहीं होते। इट मीन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम, √3 हो गया, √5 हो गया, ये लिख सकते हैं। अब √5 कैसे? जैसे √5 हमारा होता है 2.2360, सो ऑन चलता रहता है ना। जो चलते रहते हैं वो हमारे कौन से हो गए? इरेशनल नंबर, यानी कि जो पी क्यू की फॉर्म में नहीं होते, जो कि डिवाइड की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है जी। इरेशनल नंबर हमारे वो हो गए हैं √3, √5 हो गया। जैसे √5 को हम कैसे लिखते हैं? 2.2360, चलता रहता आता जाता है इसके आगे। तो क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर। ठीक है जी। और हमारा ये हुआ इंटीजर्स। ये सब ना आपको याद करने पड़ेंगे, देखने हैं चैप्टर, जब भी हमारे आगे के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे आप। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? इंटीजर्स हमारे हो गए जो माइनस भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं। इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 वाले भी हो गए, और ये हो गए -1, -2, -3। ठीक है जी। यहाँ चलते जाएंगे। ये हमारे कौन से हो गए? इंटीजर्स हो गए, यानी जो माइनस भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, और प्लस वाले भी होते हैं। वो सारे क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स हो गए। और हमारा हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारे वो होते हैं, वो नंबर जो खुद के टेबल से डिवाइड हो। ठीक है। यानी कि 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और 13 हो गया, 17 हो गया, और भी सब हो गए। इनके प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद के टेबल से डिवाइड हो। जैसे 2 देख लो, 2 अपने टेबल से डिवाइड होगा। 5 हो गया, 5 भी अपने टेबल से डिवाइड होगा। 7 हो गया, 11 हो गया, अपने टेबल से डिवाइड होता है, और किसी टेबल से तो नहीं होते ना। तो प्राइम नंबर वो जो अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है जी। और हमारा लास्ट कंपोजिट नंबर, बस ख़त्म हो गया, लास्ट है हमारा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, जो हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो फिर क्या होगा हमारे कंपोजिट नंबर? और क्या होंगे हमारे कंपोजिट नंबर? जैसे हो जाएगा 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। बट अब सोचने वाली बात है यहाँ पर, 1
वन ना ही हमारा प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट। क्यों? बिकॉज वन इज इक्वल टू नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो यानी कि वन ना हमारा प्राइम नंबर ही होता ना कंपोजिट नंबर होता, तो यहाँ पे वन नहीं आएगा, यानी कि क्या होगा, हमारे कंपोजिट नंबर 4 6 8 हो गए। कंपोजिट नंबर वो जो प्राइम नंबर नहीं होते, ठीक है, वो हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के बारे में जानते हैं। आइए, तो सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है, सेट की एक डेफिनेशन है, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझाता हूँ मैं, क्या है? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मीन्स इसका कोई चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर, अब मैं फर्स्ट 5 ऑड नंबर किसी भी पूछूंगा, किसी भी बंदे से, यहाँ से दिल्ली से, या फिर मैं कहीं बॉम्बे से, या फिर मैं इंटरनेशनल, या फिर मैं फिरंगी से, किसी भी पूछूंगा फर्स्ट 5 ऑड नंबर बताओ, तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर मुझे क्या कौन कौन से बताएगा? 1 3 5 7 9। ठीक है जी, यही बताएगा मुझे। मैं किसी पूछूंगा तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर वो यही बताएगा, 1 3 5 7 9, किससे ही पूछूंगा। तो इट मीन्स मैं किससे पूछूँ तो उसका कोई चेंज नहीं कर सकता। उसे हम क्या कहते हैं? सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं पूछ लूँगा किससे, फर्स्ट 4 वॉवल्स बताइए, तो मुझे बताएगा ए ई आई ओ। ठीक है जी, अब मैं किससे ही पूछूंगा तो मुझे यही बताएगा ए आई ओ। अब ये तो नहीं है कि वो बोलेगा आई ओ यू, नहीं, फर्स्ट 4 वॉवल्स हमारे यही होते हैं, ए आई ओ। अब मैं किससे ही पूछूंगा, तो यानी कि जिसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं? वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सेट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसी अब और भी एक अब किसी के दिमाग में होता तो नॉट वेल डिफाइंड क्या होते होंगे, तो वो भी हम कर लेते हैं। नॉट वेल डिफाइंड, तो नॉट वेल डिफाइंड हमारे क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड मीन्स हमारे हो गए, जैसे मैंने किसे पूछा, चलिए बेस्ट 4 सॉन्ग बताइए इंडिया के, जो बेस्ट 4 सॉन्ग है वो बताइए। सब तो अपने अलग अलग बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मेरा ये है ये है ये है, और कोई बोलेगा कि मुझे बादशाह के हैं, हनी सिंह के हैं, ये हैं, तो सब अलग अलग बताएंगे, तो यानी कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। अब जैसे चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं पूछ लूँगा कि चलिए बताइए बेस्ट 4 प्लेयर बताइए इंडिया के, तो सबके अलग अलग होंगे, किसी का रोहित शर्मा होगा, किसी का धवन होगा, और किसी का धोनी होगा, तो मतलब सीक्वेंस में नहीं बोलेगा कोई, सबके अलग अलग होंगे, क्या पता। ठीक है, तो यानी कि वो हमारे हो गए नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड हमारे कौन से हो गए? जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब सबसे आप पूछोगे आपको एक ही ऑर्डर में मिलेगा, और नॉट वेल डिफाइंड हमारे ये हो गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और हमारा क्या है फिर, तो हम इस सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये वो देखते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, ए लिख दिया, और ए हमेशा हमने बड़ा लिखना है, मतलब हमें छोटा वाला नहीं लिखना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हमेशा हमें यहाँ पे बड़ा लिखना होता है। ए हो गया, बी हो गया, जो भी हो गया, वट जो भी आएगा क्वेश्चन में उस हिसाब से, तो हमारे बड़े लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब हमें 1 2, जैसे हमें पूछ लिया कि नेचुरल नंबर सही, तो 1 2 3 4 ऐसे ब्रैकेट में, नहीं जी ये आपका गलत हो जाएगा, ब्रैकेट में नहीं लिखना, ना यूँ ना यूँ, ये भी हमें नहीं करना। इसको हम कैसे लिखने हैं, आइए इसके सही फॉर्म बताते हैं हम कैसे होती है। ए, जैसे हमें मान लो हमें लिखने हैं इवन नंबर लिखने हैं, ठीक है, तो 2 4 6 8, और हमारे यू होता है, जिसको हम बोलते हैं करली ब्रेस, जो कि हम बोलते हैं करली ब्रेसेस बोलते हैं ना, तो हमें ऐसे लिखना होता है। तो ये हमारा सही फॉर्म है सेट्स का लिखने का, रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा सही फॉर्म होता है, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है जी, अब इस सेट्स की 2 प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आइए वो भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आइए,
तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सेट्स की? तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेट्स की, आइए वो भी पढ़ते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टीज़ है, कहती है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर्स। इट मीन्स अ सेट कैन बी रिटन इट एनी ऑर्डर्स। हम सेट को किसी भी ऑर्डर्स में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिया था इवन नंबर 2 4 6 8, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे पीछे करके। 4 लिख सकते हैं पहला, 6 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 8 आगे लिख सकते हैं, 2 फिर लिख सकते हैं, फिर 4 लिख सकते हैं, फिर 6। तो यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये कहती है अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में हम किसी भी ऑर्डर्स में लिख सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड कहती है सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड। सेम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, इट मीन्स जैसे हमने इसको लिख लिया 2 2 4 4 4 लिख लिया, फिर हमने 7 7 7 7 लिख लिया, ठीक है। तो ये जो हमारे एलिमेंट हैं इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये हमारे जो एलिमेंट्स है, क्या बोला इसमें, सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीट, यानी कि सेम एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। इट्स मीन्स हमें इसको 2 यहाँ पे 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, 4 3 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, 7 4 बार है तो हम 7 एक बार लिखेंगे, ठीक है जी। यानी कि सेम एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि एलिमेंट जो हमें रिपीट नहीं करने, एक ही बार लिखनी है, तो हमने ये होगा। तो ये भी समझ में आ गया, ठीक है जी। अब एक और चीज़ होती है इसमें, वो भी समझ लेते हैं हम। अब सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसके रिप्रेजेंट के भी फॉर्म के दो तरीके हैं, ठीक है जी। तो इनके यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिप्रेजेंट सेट्स, रिप्रेजेंट सेट। तो फर्स्ट होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, जो कि हम इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म जैसे हम सिंपल लिखते हैं 2 4 6 8, ठीक है, ये हमारी नॉर्मल हो गई रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म हमारी हो गई जैसे a इज इक्वल टू, इसको हमने बनाया करली ब्रेसेस x x, इसको हम बोलते हैं सच दैट x इज 4, इसी को लेकर चल रहे हैं हम, इस 4 इवन नंबर x लेस देन 4। तो हम ऐसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स के अंदर, ठीक है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई और ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है जी। ये भी हमारा हो गया। तो एक छोटी सी और है यहाँ पर, लास्ट है हमारा ये बिलोंग्स टू। क्या होता है बिलोंग्स टू को हम कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। बिलोंग्स टू को हम ऐसे लिखते हैं, सी बनाया और बीच में एक लाइन कर दी, ये हमारा होता है बिलोंग्स टू। कभी आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे a इज इक्वल टू हमने लिख लिया 2 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, ये हमारे हो गए। अब क्वेश्चन जैसे पूछो, अब तो हम यहाँ बोलेंगे 2 बिलोंग्स टू a, 2 आ रहा है ना इसके अंदर, तो 2 बिलोंग्स टू a। अब जैसे मैं यहाँ पर बोलूँगा 3 बिलोंग्स टू a, 3 देखो यहाँ पे आ रहा है, में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू a, तो डज़ नॉट को हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, 3 डज़ नॉट बिलोंग्स टू a। जैसे 4 अब लिखेंगे, 4 आ रहा है ना a के अंदर, तो लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू a। 5 आ रहा है, 5 डज़ नॉट बिलोंग्स टू a, तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू a। तो बिलोंग्स का हमारा मतलब ये होगा, ठीक है जी। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, तो अब हमारी आराम से हो जाएगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। सबको अब याद रखना है, बस एक बार सब रिवीजन मार देंगे तो हम आराम से एक्सरसाइज ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए एक्सरसाइज करते हैं आगे की। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं।
क्योंकि हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से हमें बताना कौन सी फॉलोइंग आर सेट्स है और कौन से नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है जी, बहुत ईजी है, बता देंगे आराम से। इसने पूछा कि कौन सा ऐसा है मंथ्स का जो जे से लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो जे से बस कितने आते हैं, 3 ही आते हैं मेरे ख्याल से। एक जनवरी हो गया और एक जून हो गया और एक जुलाई होगा, यही होते हैं। ठीक है जी, हम लिख देते हैं। तो हम बोल देंगे यहाँ हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। कलेक्शन इज सेट। सही है ना भाई? क्या पूछा था? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो जो आप हर किसी से आप पूछोगे तो सेट क्या होती है? सेट को वेल डिफाइंड जो होता है। तो हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट, यानी कि इट्स वेल डिफाइंड है। यही पढ़ी थी उन्होंने सेट की डेफिनेशन। अगर आप किससे ही पूछोगे तो सब यही बताएंगे, सबका एक ही आंसर आएगा, जैन जून जुलाई। तो हैंस दिस कलेक्शन इज सेट। ओके, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा जी, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया में तो चेतन भगत भी आ सकती है, किसी का चेतन भगत होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, सबके अलग अलग आंसर होंगे, किसी का एक नहीं होगा। हमारा सेट डेफिनेशन क्या कहता है? सेट कहता है जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि कोई एक चीज़ पे हो जो सब एक ही बोले। बट ये तो नहीं है, तो अलग अलग है। तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया यानी कि ये नहीं होगा। तो हम लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, is not a well defined collection, hence this collection is not a set। ठीक है, सही बात बोली है। जैसे हम पूछा था तो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भाई राइटर्स तो सब बहुत होंगे यार, किसी का चेतन भगत तो किसी का म्यूनसिपल जो भी होता है, मुंशी प्रेमचंद, सबके अलग अलग आते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं, कोई एक सेपरेट नहीं है। तो इसलिए हमने बोला वेल डिफाइंड नहीं है कोई, तो इसलिए हमने लिख दिया द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हैंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है हमारा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड मतलब कोई 11 बेस्ट क्रिकेट। तो भाई साहब इसका तो अलग अलग होगा। इंडिया में जैसे इंडिया में बोलेंगे हम, हो गया धोनी, हो गया भुवनेश्वर, हो गया अपना जडेजा, हो गया, यहाँ अलग होंगे। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे वो अपना गिनवाएंगे, वार्नर, स्ट्रिप में तो सबके अलग अलग हैं। तो इसे भी हमें समझ में आता है, हैंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। बोल सकते हैं हम, हैंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। बाकी अपने में जस्टिफाई और आंसर में करके देखने, जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आप उसको इंग्लिश में करके लिख सकते हैं। जैसे आप बोल देंगे हम टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग बैट्समैन टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सही बात है, पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगा, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं आप जस्टिफाई अपने में। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल। अच्छा जी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। हाँ ये है, यस हम इसका बोलेंगे यस दिस कलेक्शन इज टेस्ट, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि चलो आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम अपनी क्लास में हैं, अब हमसे कोई पूछेगा कि आपके कलेक्शन करो कि अपने ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, हमारे बॉयज़ में कितने हैं, तो भी जो भी होगा राम श्याम जो भी होगा हम वो अपनी कलेक्शन करके उसको दे देंगे। जितने भी होंगे 15 होंगे 20 होंगे, तो हमारे पास हमें पता है ना, वो वेल डिफाइंड है ना। सबसे पूछेंगे तो सब एक ही आंसर देंगे ना उसका, तो क्योंकि हमें पता होगा कि इतने ही है क्लास में बच्चे हमारे, तो हम बोल देंगे। तो हम इसमें लिख देंगे हैंस दिस कलेक्शन इज अ सेट
बाकी तो और लिखना ही है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज़ अ वेल डिफाइंड, हैंस दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। वेल डिफाइंड है क्योंकि ये। आइए जी नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है जी, हम कर देंगे। ऑल नेचुरल नंबर बताने जो लेस देन हो 100 से। ईजी है ये भी। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो आइए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे 1 2 3 4 चलता जाएगा। ये कहाँ तक चलेगा, लेस देन 100 बोला है, तो यानी कि 99 तक। तो हम लिख देंगे यस दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। नेचुरल नंबर तो सबको पता था, इसलिए मैंने जो आपको मैंने पूरा बेसिक में बताया था, तो मैंने यही समझाया था ना कि इसको याद रखना काम आएगा आपके। तो यहाँ पर पूछ लिया क्वेश्चन ने, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर अब 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने लिख दिया। ये हमने कर्ली ब्रेसेस बनाई 1 2 3 4, हमने ये जस्टिफाई में अपना आंसर दे दिया और हमने बोल दिया है हाँ जी ये है, यस दिस इज़ अ सेट, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट का ही। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा जी, यानी कि हमें कलेक्शन करनी है किसकी, नॉवेल्स की, जो राइटर है उसका मुंशी प्रेमचंद। तो यानी कि एक ही है, यानी कि अगर हम गूगल में डाल लेंगे मुंशी प्रेमचंद का राइटर, तो जो भी होगा 1 2 3 4 उसकी सब पूरी लाइन सीक्वेंस में बता देगा। तो यानी कि यस दिस इज़ अ सेट, ये वेल डिफाइंड है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे हैंस दिस कलेक्शन इज सेट, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। बाकी जस्टिफाई में अपना आंसर दे देंगे हम आराम से। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बुक दैट बिलोंग्स टू हिज कलेक्शन। ठीक है, ऐसे करके अपने जस्टिफाई में आंसर दे देंगे। नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, हमें कलेक्शन करनी है ऑल कितने इवन इंटीजर्स की। इंटीजर्स नंबर सबको पता है, हमने करे हैं -0 1 2 3 4, और इसमें ऑल इवन बोले यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 के टेबल में आते हो। तो हम ये भी कर देंगे बड़े प्यार से। कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और भी सब हो गए जाएंगे। माइनस वाले भी आ जाएंगे, -2 -4 -6 चलते जाएंगे, मतलब ये। ठीक है, तो यहाँ भी बोल देंगे यस दिस इज़ अ सेट, यस। बाकी अपने में लिख लेना यस दिस इज़ अ सेट, दिस कलेक्शन इज़ अ सेट। ठीक है जी, बाकी जस्टिफाई में हमने ये लिख दिया। बाकी और कुछ लिखना होगा तो लिखना। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज वेल डिफाइंड बिकॉज एन इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यस दिस इज़ अ सेट, वेल डिफाइंड है। जितने भी हम इसको चैप्टर में क्वेश्चन होंगे वो हम बता देंगे कितने होंगे, जो भी होंगे यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन 1 2 3। ठीक है, तो ये भी दिस कलेक्शन इज़ अ सेट, ये भी सेट हुआ बना है। सही बात बोली, हम बता सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है जी, आइए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई देखिए ये तो सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, हमारे कोई लॉयन से डरता होगा, कोई किसी के लिए लॉयन होगा डेंजरस, किसी के लिए टाइगर होगा, तो सबका अलग अलग ही होगा अपना डेंजरस एनिमल। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, कोई एक चीज़ पे नहीं है। तो यानी कि हम यहाँ पर बोल देंगे नो दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। बाकी जस्टिफाई में अपना आंसर दे देंगे, लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरस ऑफ एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो ऐसे अपने जस्टिफाई आंसर में लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख़त्म हुआ। ठीक है जी, आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, लेट ए इज उसके सिग्नल में 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये हमने आपको मैंने पढ़ाया था
अभी बेसिक्स में डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स वाला कैसे बनाते हैं, साइन कैसा होता है, सिंबल सब बताया था कि कैसे उसके अगर उसमें आ रहा होगा तो हम बिलोंग्स करेगा यस 5 बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं आ रहा होगा तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये फिल करना है ब्लैंक्स जो है। तो आइए ये भी कर देते हैं हम। तो आइए यहाँ पे क्या बोला है, 5 ब्लैंक बिलोंग्स टू ए। तो अब देखते हैं हम 5 आ रहा है ए के अंदर, हाँ जी आ रहा है, तो यानी कि बिलोंग कर रहा है। तो हम सिंबल बना देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेकंड 8 बिलोंग्स टू ए, 8 आ रहा है इसमें, नहीं भाई 7 8 आ ही नहीं इसमें, 6 तक है, तो इसमें हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 बिलोंग्स टू ए, नहीं जी 0 भी नहीं है, यहाँ भी हम लिख देंगे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ वाला क्या कर रहा है, 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ जी 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा क्या कर रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ जी 2 भी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 बिलोंग्स टू ए। लास्ट 10 नहीं है यहाँ पर, तो 6 तक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू ए का मतलब, अगर इस ए के जो भी है उसके अंदर होगा तो हम लिख देंगे एलिमेंट्स, अगर एक एलिमेंट्स के अंदर होगा तो हम लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। अब 8 नहीं है इसके अंदर तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर 0 होता तो हम लिख देते 0 बिलोंग्स टू ए। अगर ये यहीं 1 to 8 तक लिखा होता, अगर 8 भी होता तो हम लिख देते 8 बिलोंग्स टू ए। तो डज नॉट बिलोंग्स और बिलोंग्स का मतलब ये होता है, बहुत ईजी है ये।